आज हम फ्रैक्शंस और डेसिमल पॉइंट्स से रिलेटेड ये देखेंगे कि इनके ऊपर ऑपरेशंस किस तरह परफॉर्म किए जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ से एक क्वेश्चन ले लेते हैं 1/3/4 1/3/4 मल्टीप्लाइड बाय, आगे ब्रैकेट है और ब्रैकेट में 6/5 प्लस माइनस 1/2, 6/5 प्लस माइनस 1/2। अच्छा देखें, ऑर्डर वही सेम रहेगा। हमें सबसे पहले ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई करना होता है, और ब्रैकेट से भी पहले अगर कोई पावर्स या एक्सपोनेंट्स लगे हुए हों, रूट्स लगे हुए हों, तो उनको वर्कआउट करना होता है। पावर्स के बाद ब्रैकेट्स की बारी आती है और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की बारी आती है और लास्ट में हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन हो रहा होता है। तो उसी सीक्वेंस से हम फ्रैक्शंस को भी वर्कआउट करेंगे। अच्छा, उससे भी पहले ये जो फ्रैक्शन लिखी हुई है 1/3/4, ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, ठीक है। तो इसको कैसे वर्कआउट करके हम एक सिंपल फ्रैक्शन बनाते हैं। और उससे भी ज़्यादा स्पेसिफिक क्वेश्चन ये है कि 1 और 3/4 ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, इनके दरमियान में यहाँ पर कौन सा ऑपरेटर या ऑपरेशन मौजूद होता है। लेट्स से मैं कहता हूँ कि 1 और 3/4 के इन बिटवीन मल्टीप्लिकेशन है, तो ये बात सही होगी या गलत है। इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर है या नहीं है या कुछ और है। अच्छा फर्ज करें मैं ये कहता हूँ कि इनके दरमियान में एडिशन का ऑपरेशन है। अब इन दो में से कौन सी बात सही है, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है या इन दो के दरमियान एडिशन है या कुछ भी नहीं है। क्या होगा इन दो के दरमियान। जी, क्या ख्याल है आपका, इन दो के दरमियान कौन सा ऑपरेशन मौजूद है। अच्छा, जब आप इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, एक सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है। 4 को इस 1 के साथ क्या करते हैं हम। जी, 4 को 1 के साथ क्या करते हैं। देखें, इस 4 को ना 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है, तो 4 1 जा 4 आंसर आ जाता है। इस आंसर और 3 को क्या करते हैं हम। इस आंसर को और 3 को हम ऐड करते हैं, तो 4 1 जा 4। एक मिनट, जी अब प्लीज बताएं। अब मेरी आवाज़ क्लियर है आपके लिए। अब ठीक है, अब लैग तो नहीं कर रही। ओके, तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि हम 4 और 1 को क्या करते हैं, तो उसका आंसर ये है कि 4 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं और जो आंसर आता है हमारे पास उसको हम 3 के साथ ऐड कर देते हैं, तो ये बन जाता है 7 और डिनोमिनेटर में हम 4 लिख देते हैं। इसी तरह से हम एक मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ऐसे ही करते हैं। अच्छा, अब ये जो वर्किंग हमने की है इसको भी देख के आप मुझे बताएं कि 1 और 3/4 में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है या 1 और 3/4 आपस में ऐड हो रहे होते हैं। क्या ख्याल है आपका, इसमें कौन सा ऑपरेटर सही है यहाँ पर। जी, अगर इनके दरमियान में मल्टीप्लिकेशन हो तो 1 और 3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे और आंसर 3/4 आना चाहिए, 7/4 तो नहीं आएगा। जी, और अगर एडिशन है
तो फिर ये होगा 1 + 3/4। और जब भी याद रखें दो फ्रैक्शंस या कोई एक फ्रैक्शन और एक इंटीजर आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? डायरेक्टली तो नहीं हम ऐड करते ना, हमें क्या करना पड़ता है? हमें इस केस में एलसीएम लेना पड़ता है। तो 1 और 4 का एलसीएम 4 आ जाएगा। इस डिनोमिनेटर के 1 को 4 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके न्यूमरेटर को भी 4 से करेंगे। सो 4 1 ज़ा 4, ये ऑलरेडी 4 है, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके न्यूमरेटर को भी 1 से करेंगे। सो 4 + 3, इस तरह से आपके पास 7/4 आंसर आता है, यानी 1 प्लस अ फ्रैक्शन, उससे ये आंसर आ रहा होता है। ये क्लियर हो गया सबको? ठीक है, कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? अब ये एक दफ़ा मुझे आपके साथ डिटेल में डिस्कस करना था, जो हमने आज की क्लास में कर लिया, कि मिक्स फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, और असल में उस होल नंबर और फ्रैक्शन के दरमियान में कौन सा ऑपरेटर होता है जिसकी वजह से हम वो एक ख़ास प्रोसीजर यूज़ करते हैं कि हम डायरेक्टली 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, एक आंसर आता है, उस आंसर में न्यूमरेटर का नंबर जो फ्रैक्शन पे था उसको ऐड करते हैं, तो 7/4 हमारा फाइनल आंसर बन जाता है। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। अब यहाँ पे भी देखें, एक मिक्स फ्रैक्शन हमारे पास है 1/3/4। सबसे पहले हम इस 4 को 1 के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। सो 4 1 ज़ा 4, यहाँ 4 आ गया। फिर इस 4 को 3 में क्या करेंगे जी? इसको हम प्लस कर देंगे, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 7, और डिनोमिनेटर में वही फ्रैक्शन वाला डिनोमिनेटर 4 आ जाएगा। मल्टीप्लाइड बाय, स्क्वायर ब्रैकेट्स एज इट इज रहेंगी, 6/5 प्लस माइनस माइनस 1/2। अब दो फ्रैक्शंस जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी तो आपको एलसीएम करना पड़ेगा। 5 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? जी बिल्कुल, तो हमारे पास एलसीएम यहाँ पे 10 आ जाएगा। 5 को 10 बनाने के लिए हम 2 से करेंगे, तो इसका न्यूमरेटर भी 2 से होगा, सो इट बिकम्स 12 minus 2 will be multiplied with 5 and 1 will also get multiplied with 5, so it becomes 5. 7/4 multiplied by 12 minus 5 is 7/10। अब चूंकि एडिशन हो चुकी है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, अब बताएं क्या यहाँ पे भी हम एलसीएम करेंगे? एलसीएम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो सकता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो सकता है, और अगर ये क्रॉस में सिंप्लीफाई हो रहे हों, कैंसिल आउट हो रहे हो, तो हम इनको कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, और ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह से पता है। अब ये बताएं कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? ये इम्प्रॉपर है, वेरी गुड। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होती है कि जिसमें न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। डिनोमिनेटर बड़ा हो, कोई लार्जर क्वांटिटी हो, और न्यूमरेटर स्मॉलर क्वांटिटी हो, तो वो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। अगर कभी ऐसा ना हो तो वो फिर एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाती है, जिसमें न्यूमरेटर का नंबर ग्रेटर होता है और डिनोमिनेटर का नंबर स्मॉलर होता है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस को हम नॉर्मली प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। आप में से कोई बता सकते हैं जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? होल नंबर में क्या आएगा? जी, होल नंबर में यहाँ पे क्या आएगा? एक होल नंबर आएगा, एक उसके साथ फ्रैक्शन। जी बिल्कुल सही, 1 होल नंबर आएगा और फ्रैक्शन हमारे पास बनेगी 9/40। ठीक है, अब ये भी मैं एक दफ़ा करके बता देता हूँ ताकि अगर किसी को क्लियर नहीं है तो वो क्लियर हो जाए। तो देखें, हम ये करते हैं कि हम यहाँ पे डिवीजन परफॉर्म करते हैं। तो हम 49 को 40 से डिवाइड करेंगे, नियरेस्ट नंबर 40 होगा, तो अब आपके पास ये आपके पास डिवीजन में बच जाएगा। अब आपने करना ये कि अपने
डिवीजन का जो रिजल्ट है आपका, ठीक है, जो आपका कोशेंट है, उस कोशेंट को आपने होल नंबर बनाना है, और जो आपका रिमाइंडर है वो आपकी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बनेगा, और आपका जो डिवाइजर है वो आपकी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोशेंट इज द होल नंबर, remainder is the numerator of the fraction, and the divisor is the denominator of the fraction. So quotient plus remainder upon divisor ये whole number की फॉर्म होती है। ओके, क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसकी समरी ये है कि जब भी फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होंगी तो हम एलसीएम करके सिंप्लीफाई करेंगे, और जब वो मल्टीप्लाई होंगी तो हम उनको कैंसिलेशन के जरिए या मल्टीप्लिकेशन के जरिए से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे भी वो सिंप्लीफाई हो रही है। अच्छा, अब हम फ्रैक्शंस ही की एक और फॉर्म होती है जो कि डेसिमल के नंबर्स होते हैं। ठीक है, डेसिमल के नंबर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये हमें आनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल डेसिमल्स में अगर हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की, तो उसका एक तरीका तो ये ना कि आप इस तरह से लिख कर उसे मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लिकेशन आप नॉर्मल तरीके से करें कि 6 से पहले 4 3 2 1 को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट लिखें, फिर फर्स्ट डिजिट को छोड़ के 5 से मल्टीप्लाई करके रिजल्ट्स लिखें, फिर इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट लिखते हैं। अब आप काउंट कर लें कि एक नंबर में 1 डेसिमल प्लेस था और दूसरे में 2 डेसिमल प्लेसेस थे, तो आपका जो आंसर आएगा वो 3 डेसिमल प्लेसेस पर आएगा, यानी 2 डेसिमल प्लेस प्लस 1 डेसिमल प्लेस विल बी इक्वल टू 3 डेसिमल प्लेस। ये वो है जो हम पहले भी छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं। इस वक्त हमें जरा इस मेथड को देखना है गौर से, इसके अंदर हम डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन बनाकर सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 12.34 और 5.6 को मैं सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे है 12.34 मल्टीप्लाइड बाय 5.6। अगर हम इस डेसिमल पॉइंट का के नंबर का डेसिमल कैंसिल करना चाहें तो उसका तरीका ये होगा कि हम एक फ्रैक्शन लाइन लगाएंगे, जहां डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है उसको कट करेंगे, और कट करने के बाद फ्रैक्शन में उसके नीचे 1 लिख देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि डेसिमल पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 और 2। जितने डिजिट्स होंगे उतने हम 1 के साथ जीरोस लगा देंगे। सिमिलरली यहाँ भी करेंगे, सबसे पहले फ्रैक्शन लाइन लगाई, डेसिमल पॉइंट को कट करके नीचे 1 बनाया, और डेसिमल पॉइंट के बाद यानी टू द राइट ऑफ द डेसिमल एक डिजिट है तो हम यहाँ पर एक जीरो लगा देंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि वो जो डेसिमल नंबर था वो 1234 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 56 अपॉन 10 बन गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें, जैसे भी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है कि हम कैंसिलेशन करने के बजाय बस डायरेक्ट 1234 को 56 से मल्टीप्लाई करें, 69104 आ गया, डिनोमिनेटर में 1000 है, इस 1000 की वजह से आप 3 डेसिमल प्लेसेस पे इसका आंसर ले जाएं तो ये आपको इस तरह भी डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें तो 69104 डिवाइडेड बाय 1000, और इस 1000 की वजह से डेसिमल का पॉइंट यहाँ से 3 डिजिट्स मूव कर जाएगा टू द राइट, तो ये 69.104 बन जाएगा, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? सारे डेसिमल के नंबर्स इसी तरह से ऐड अप होते हैं। अब इसी तरह हम देख लेते हैं इनकी डिवीजन वगैरह कैसे की जाती है। तो जैसे 1.845 डिवाइड हो रहा है 0.15 से, 1.845 is being divided by 0.15। सबसे पहला काम हम ये करते हैं, अगर हम इसे फ्रैक्शन वाले मेथड से सॉल्व करना चाह रहे हैं तो हम ये करते हैं कि सबसे पहले इसके हम डेसिमल पॉइंट्स कैंसिल कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन लाइन लगेगी, डेसिमल पॉइंट कट होगा, इस 1 के साथ कितने जीरोस आएंगे, एक जीरो लिखूं या 3 जीरोस लिखूं?
जी 1 के साथ कितने जीरोस आएंगे? 3 जीरोस लिखूं या 1 जीरो लिखूं? जी देखें, डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है ना, तो हम यहाँ पर 3 जीरोस लिखेंगे। और जी फिर उसके बाद सही, फिर उसके बाद डिवीजन का साइन अभी फिलहाल एज इट इज रखते हैं। और यहाँ पर जो नंबर है उसके नीचे हमने फ्रैक्शन लाइन लगाई, डेसिमल पॉइंट को कट करके 1 बनाया, और 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरोस आ जाएंगे। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि नंबर इस तरह बन चुका है 1845 डिवाइडेड बाय 1000 एंड इट इज डिवाइडेड बाय 15 अपॉन 100। अब मैं चाहता हूं कि इस डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दूं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगर हम डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? किस चीज को चेंज करना पड़ेगा? जी, क्या चेंजिंग करनी पड़ेगी कि ये उसमें चेंज हो जाए? जी, किसको रेसिप्रोकेट करें? यानी हाँ बिल्कुल, तो इसका मतलब ये हुआ कि डिवीजन से पहले जो नंबर लिखा हुआ है वो एज इट इज रहेगा, और डिवीजन के साइन के बाद जो भी नंबर या फ्रैक्शन लिखी हुई है उसको हम रेसिप्रोकेट कर देंगे। तो वो 15 अपॉन 100 से 100 अपॉन 15 बन जाएगा। ठीक है, और अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 10 से सिंप्लीफाई करें तो 10 टेंजा और 10 हंड्रेड्स, और फिर इसको कैंसिल आउट करें तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। इसी तरह 15 डायरेक्टली 1845 को सिंप्लीफाई करेगा। 15 वन जा 15, 3 4 के साथ मूव हो जाएगा तो 34, 15 टू जा 30, 4 अब 5 के साथ मूव हो जाएगा तो 45, 15 थ्री जा 45। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर सारी कैंसिलेशन के बाद हमें 123 अपॉन 10 मिल रहा है। इस 10 को अगर मैं यूज करके ऊपर न्यूमरेटर को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहूँ, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर में, तो मैं डेसिमल के साथ जब लिखूंगा तो वो नंबर क्या बनेगा? अच्छा, मैं इसकी वर्किंग आपको शो कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा 12.3। ठीक है, तो देखें हम 1 2 3 4 और 5 6, यानी 12 34 और 56 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 69104 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1000 है, डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट्स मूव करेगा तो 69.104 आंसर आ जाएगा। बाकी यहाँ पर 123 डिवाइडेड बाय 10 से ये 12.3 बन जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, बाकी डेसिमल नंबर्स की एडिशन सब्ट्रैक्शन ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसमें हमें किस चीज़ का ख्याल रखना होता है वो हम थोड़ा सा देखते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक सिंपल एडिशन का क्वेश्चन है कि 32 माइनस माइनस 1.6, 32 माइनस माइनस 1.6। सबसे पहले तो हम माइनस माइनस इसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, अब जब हम इसे ऐड करेंगे तो किस तरह करेंगे? अगर मैं वर्टिकल फॉर्म में लिख के ऐड करना चाहूँ तो मैं सबसे पहले 36 लिखूंगा। अब इसके नीचे मैं कैसे लिखूं इसको 1.6 को? जी आंसर 33.6 आएगा, बिल्कुल सही। तो देखें हम करेंगे ये कि 32 में जो डेसिमल पॉइंट है ना वो 2 के बाद है, तो हम यहाँ पर डेसिमल पॉइंट लगा के एक ज़ीरो ऐड कर लेते हैं, और इस पॉइंट के नीचे दूसरे नंबर का डेसिमल पॉइंट लगाते हैं। पॉइंट के लेफ्ट पर वहाँ पर एक डिजिट 1 है वो हम लिखेंगे, पॉइंट के राइट पर वहाँ एक डिजिट 6 है वो लिखेंगे।
तो असल इसमें बात जो याद रखने की है वो ये है कि डेसिमल पॉइंट के नीचे डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। तो आपने 0 + 6 किया, 6 आ गया, पॉइंट एज इट इज आएगा, 2 + 1 3 एंड देन 3, तो आपके पास आंसर 33.6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ओके, तो अब हम पास पेपर के क्वेश्चंस देख सकते हैं जिसमें हमें डेसिमल पॉइंट के नंबर्स को और फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना होता है। आज जब मैं आपको होमवर्क असाइनमेंट दूंगा तो मैं उसमें इस तरह की ना कुछ फ्रैक्शंस जिनके ऊपर पावर्स लगी हों, ब्रैकेट्स यूज हो रही हों और कुछ डेसिमल पॉइंट के नंबर्स, इस तरह के शायद होम असाइनमेंट में कुछ चीज़ें मैं आपको दूंगा, तो वो आपने सॉल्व करनी होगी। अभी फ़िलहाल हम ये करते हैं कि कुछ एक आध क्वेश्चन ना यहाँ से फर्दर हम कर लेते हैं ताकि और प्रैक्टिस हो जाए। तो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। इसमें है -0.2 क्यूब, फिर उसके बाद है मल्टीप्लाइड बाय 27/1.6 और फिर इसके बाद है +0.105 +0.105। अब देखें यहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ हमें नज़र आ रही है। हमें एक पावर नज़र आ रही है और उस पावर का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट वाले नंबर की एक रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन है जो कि हमें यहाँ पर नज़र आएगी। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर आपके पास बेस में कोई नेगेटिव नंबर हो और उसके ऊपर हम कोई ऑड पावर अप्लाई करें तो आंसर में जो नंबर आएगा उसको फिलहाल हम इग्नोर करते हैं। हम यहाँ पर साइन देखना चाह रहे हैं कि जो भी आंसर आएगा क्या वो कोई पॉजिटिव नंबर होगा या वो कोई नेगेटिव नंबर होगा। जैसे आपके पास 0.2 के साथ एक माइनस लगा हुआ है तो ये एक नेगेटिव बेस हो गई। इसके ऊपर जो पावर है 3, वो 3 एक ऑड नंबर है, तो अगर नेगेटिव बेस पे ऑड पावर हो तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव आएगा। वेरी गुड। तो याद रखें नेगेटिव बेस पे ऑड पावर, आंसर हमेशा नेगेटिव आएगा। कोई सा भी आप नंबर ट्राई करके देख लें। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि -4 है और इसके ऊपर क्यूब है, तो हम पावर को अच्छी तरह समझते हैं कि ये रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन होती है, तो -4 से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अब आप सिर्फ इस साइन को पहले सिंप्लीफाई करें, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, सो फाइनल आंसर नेगेटिव होगा। 4 4 16, 16 4 64, ये आपका आंसर होगा। और इसी का कन्वर्स वो भी हमें याद रखना है। अगर कहीं नेगेटिव बेस के ऊपर कोई भी इवन पावर आ जाए तो उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, क्योंकि इवन पावर का मतलब होता है कि नेगेटिव का साइन इवन नंबर ऑफ टाइम्स मौजूद होगा और वो जब भी इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट होगा तो वो हमेशा मल्टीप्लिकेशन से पॉजिटिव आंसर ही जनरेट करेगा। अच्छा, अब ये बताएं कि -0.2 होल क्यूब, इसका आंसर एक तो नेगेटिव आएगा, ये हमें पता है। और क्या आंसर आएगा? 0.2 को जब हम क्यूब करेंगे तो आंसर क्या बनेगा? कैलकुलेटर से नहीं, ऐसे डायरेक्ट बताएं आप अगर आपको इसका आइडिया हो रहा है। -0.6 नहीं होगा, -0.008 होगा। देखें ये 0.2 जो है ना, 0.2 में ऐड नहीं होगा। अगर ये ऐड हो रहा हो तो फिर हम कहेंगे कि 0.6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एडिशन नहीं है, यहाँ पर है मल्टीप्लिकेशन। अब इस मल्टीप्लिकेशन को ना आप यूँ समझ लें कि 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 0.2। साइन को फिलहाल मैं छोड़ा क्योंकि साइन को हम वर्कआउट कर चुके हैं। अब हम इसे डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। आसान ये है कि आप हर जगह पर इनके डेसिमल पॉइंट्स को कैंसिल आउट करके एटलीस्ट शुरू में अपने लिए काम को आसान बना लें। तो ये इस तरह हो गया और नीचे 3 टेंस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
तो ऊपर 8 आ जाएगा न्यूमरेटर में और नीचे 1000 आ जाएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर का 1000 है, ये इस डेसिमल पॉइंट को जो अभी 8 के बाद है कितने डिजिट्स टू द लेफ्ट मूव करेगा? 3 डिजिट्स। सो 8 0 एंड 0, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट अब आ जाएगा 3 डिजिट्स। तो फाइनल आंसर -0.008 बनेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। मैं इसको फिलहाल यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। यही प्रोसीजर होगा। वैसे आपको ये चीज़ याद हो जाएगी, लेकिन अगर कभी आपने रिटर्न में करके देखना हो, क्योंकि नॉर्मली पेपर 1 के क्वेश्चंस में आते हैं वहाँ कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता, तो वो फिर आपने रिटर्न में इस तरह करके देखना होगा। अच्छा, इसके बाद है 27, वो एज इट इज रहेगा। डिनोमिनेटर में है 1.6। अगर मैं इस 1.6 का डेसिमल कैंसिल करना चाहूँ, ठीक है, तो वो काम भी हम कर सकते हैं। उसको हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं। तो 0.105 ये इसके बाद हमने लिख दिया। इस स्टेप में हमने सिर्फ एक काम किया कि जो पावर थी उसको अप्लाई करके जो फर्स्ट टर्म थी उसका रिजल्ट हमने कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में हम सारे डेसिमल पॉइंट्स को कैंसिल आउट करके हम इनको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शंस के अंदर, ताकि इनको हम सिंप्लीफाई कर सकें। तो ये मीटिंग एंड हो रही है, मैं इसको एंड करके दोबारा स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। आप दोबारा ज्वाइन करें। सबसे पहले हम ये करते हैं कि यहाँ पर 0.008 का डेसिमल पॉइंट कैंसिल कर देते हैं, तो 1 और उसके बाद 3 जीरोज आ जाएंगे। नेक्स्ट हम ये करते हैं कि 27 के डिनोमिनेटर में 1.6 है, उसका डेसिमल पॉइंट कैंसिल कर देते हैं। अच्छा, इसका डेसिमल पॉइंट कैंसिल होगा ओरिजिनली इसके डिनोमिनेटर में, और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है उसका भी डेसिमल पॉइंट हम कैंसिल आउट कर देते हैं, तो इसमें भी 1000 आ जाएगा। अब ये जो मिडिल टर्म है यहाँ पर 27/16/10, इसको फिलहाल हम -8/1000 लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 27 एज इट इज रहेगा। 16/10 का हम क्या करेंगे? ऐसे लिखा रहने दें, या इसमें क्या चेंज आ सकता है, क्या चेंज करना चाहिए हमें? जब किसी न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर में एक और फ्रैक्शन आ जाए, तो रूल ये होता है कि उस डिनोमिनेटर वाली फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट करते हैं और रेसिप्रोकेट करके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 27 के डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन थी 16/10। इस 16/10 को आप रेसिप्रोकेट करें तो ये 10/16 बनेगा, और ये जो 10/16 है इसको अपने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, हमेशा इसी तरह से होगा। उसके बाद है +105/1000। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, हम जहां जहां जो जो सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं वो कर लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें मल्टीप्लिकेशन वाली जो 3 टर्म्स है ना, इनको सिंप्लीफाई करना चाहिए। सो 10 1 ज़ा 10, यहाँ पर 100 आ जाएगा। 4 2 ज़ा 8, और यहाँ 25 आ जाएगा। फिर 2 1 ज़ा 2 एंड 2 8 ज़ा 16। तो सिंप्लीफाई होने के बाद यहाँ एक माइनस का साइन बचा, न्यूमरेटर में 27 बचा और डिनोमिनेटर में 200 बचा। प्लस इसे भी सिंप्लीफाई कर लेती हैं, फ्रैक्शन भी सिंप्लीफाई हो सकती है, तो ये बनेगा 21। 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10 अपॉन 200, तो यहाँ बन गया 21/200। अच्छा, अब दो फ्रैक्शंस हैं और ऐड हो रही हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? एलसीएम करना पड़ेगा, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 200 का एलसीएम आ जाएगा। -27 + 21,
सो इट बिकम्स -6/200। ये फर्दर 2 से सिंप्लीफाई हो सकता है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बच गया -3/100। इसको मैं डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट कर देता हूँ। माइनस एज इट इज रहेगा, 3 से पहले एक जीरो आ जाएगा, फिर डेसिमल का पॉइंट आएगा और फिर एक जीरो हम लगा देते हैं, तो फाइनल आंसर आपके पास -0.03 बन रहा है। ये पूरा प्रोसीजर है जिससे हमने उस नंबर को स्टार्ट किया और अपने रूल्स को फॉलो किया कि सबसे पहले आपको पावर्स या एक्सपोनेंट्स को सिंप्लीफाई करना होता है, फिर उसके बाद आप ब्रैकेट्स हों तो उनको वर्कआउट करते हैं, यहाँ पे कोई ब्रैकेट्स नहीं थी। उसके बाद आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करनी होती है और आखिर में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को करना होता है। तो इस तरह ये सारे फंक्शन परफॉर्म करके, ऑपरेशंस परफॉर्म करके -0.03 आंसर आ गया। तो ये एक मेजर टॉपिक था जिसमें हम फ्रैक्शंस को या डेसिमल पॉइंट्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करके वर्कआउट कर रहे होते हैं। अच्छा, अब आप आ जाएं पास पेपर के क्वेश्चंस में, तो आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दो फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन है, और डेसिमल पॉइंट का नंबर डिवाइड हो रहा है, उसको सिंप्लीफाई करके लिखना है, उसका फिर 1 मार्क है। तो अगर हम इसको ट्राई करें तो 2 होल 1/2, इसके लिए ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या बनेगी, 2 से 2 मल्टीप्लाई होगा, 4, 4 + 1 5, 5/2 प्लस 3/5। अब दो फ्रैक्शंस हैं, ऐड हो रही हैं, एलसीएम होगा तो 10 का एलसीएम आएगा, 5 5 are 25, 5 2 are 10 and 2 3 are 6, so 31/10, जिससे फाइनल आंसर आपके पास, अगर हमने फ्रैक्शन में आंसर देना हो तो 3 होल 1/10 आ जाएगा, और अगर कोई डेसिमल में आंसर देना चाहे, 3.1 बनाना चाहे, तो वो भी सही है। बेहतर ये कि जब आपको क्वेश्चन फ्रैक्शंस में दिया जा रहा है तो आप उसका आंसर भी फ्रैक्शन में ही जनरेट करके दे दें। ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा, अब अगर हम सेकंड पार्ट ट्राई करना चाहें तो 1.3 में सबसे पहले हम इसका पॉइंट कैंसिल आउट कर देते हैं, डिवाइडेड बाय 0.2, तो 0.2 का भी पॉइंट कैंसिल आउट कर देते हैं। तो उससे अगले स्टेप में हम ये करते हैं कि डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हैं, तो डिवीजन के बाद वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकेट हो जाएगी, और 10 विल गेट कैंसल्ड बाय द अदर 10, 13 इज डिवाइडेड बाय 2, 13 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जाहिर है 6.5 आंसर आ जाएगा। होल नंबर में भी हम इसको बना के 6 होल 1/2 भी दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डेसिमल पॉइंट की फॉर्म में आंसर देना बेहतर है। सॉल्यूशन करने के बाद आंसर स्पेस में आंसर हमेशा ज़रूर लिखें, और जो भी आंसर लिखना है वो इस डॉटेड लाइन के ऊपर लिखें, तो वो आपका जो है ना प्रॉपर आंसर देख के उसको मार्क्स दे दिए जाएंगे, क्योंकि ये 1-1 मार्क का क्वेश्चन, इसमें प्रोसीजर इंपॉर्टेंट नहीं होता, आंसर स्पेस में आंसर क्या लिखा हुआ है वो इम्पोर्टेंट होता है। ये एक क्वेश्चन था। इसी तरह आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, ये नंबर्स का, फ्रैक्शंस का और फ्रैक्शन की डिवीजन, इस तरह का क्वेश्चन है। इसी तरह से टाइम जो है ना, मैं अगली दफ़ा इंशाल्लाह डिस्कस करूँगा। अब ये देखें, ये डेसिमल पॉइंट्स वगैरह यहाँ पर इन्वॉल्व हो गए, इसको भी आप अब वर्कआउट कर सकते हैं। इसी तरह से ये अगेन एक क्वेश्चन डेसिमल पॉइंट और फ्रैक्शन वाला आ गया, इसको भी आप आराम से कर सकते हैं। तो इसी तरह से और आपको बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे, जैसे ये है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 21.08 डिवाइडेड बाय 8, तो 21.08 में अगर हम डेसिमल को कैंसिल कर दें तो 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 8। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये 2108/100, मल्टीप्लिकेशन को डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर लें तो ये 1/8 बन जाएगा। अच्छा, अब इसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं 4 से, तो 4 2 ज़ा 8,
4 5s are 20, 4 2s are 10 and 4 7s are 28। अच्छा, फिर इसके बाद हम ये कर सकते हैं कि हम 527 को 2 से डिवाइड कर दें। तो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12, 2 3s are 6.5 और डिनोमिनेटर में है 100। इस डिनोमिनेटर के 100 की वजह से डेसिमल पॉइंट फर्दर 2 डिजिट्स टू द लेफ्ट मूव हो जाएगा। सो 2.635 ये इस डिवीजन का आंसर आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह देखें, ये भी फ्रैक्शंस की सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का क्वेश्चन है और फर्दर आपको इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब इसकी हम जो है ना थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे ये क्वेश्चन है, राइट 10⁻² एज अ डेसिमल। तो इस फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 10⁻², अगर मैं इसकी पावर को पॉजिटिव करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? 10⁻² को कहाँ मूव कर दूंगा? डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो डिनोमिनेटर में मूव होकर इसकी पावर की साइन चेंज हो जाएगी। पावर की साइन चेंज होकर जैसे ही पॉजिटिव होगी, अब वो पावर एप्लीकेबल हो जाएगी। तो 10 स्क्वायर मीन्स 100 और इस 100 की वजह से न्यूमरेटर में ये लिखा हुआ है 1 पॉइंट समथिंग ना, तो ये जो डेसिमल पॉइंट है ये यहाँ से मूव करेगा टू द लेफ्ट और 2 डिजिट्स मूव करेगा। तो मैं पहले 1 लिख रहा हूँ, फिर उससे पहले एक 0 लिख रहा हूँ और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है और यहाँ 0 लिख दिया। तो इस तरह 0.01 इसकी डेसिमल फॉर्म बन गई। 0.85 को एज अ फ्रैक्शन इन इट्स लोएस्ट टर्म्स हमें लिखना है। तो 0.85 की फ्रैक्शन जब हम बनाएंगे तो डेसिमल कैंसिल करके 100 आ जाएगा और इसकी लोएस्ट टर्म अगर हम बनाना चाह रहे हैं फ्रैक्शन की तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 1s are 5 7s are and 5 20s are, so 17/20 is the simplified, most simplified fraction of 0.85। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट, उसका अंदाजा है ना? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं? फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूँ 3/4, फिर मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूँ 15/20, फिर मैं एक फ्रैक्शन लिखता हूँ 300/400, फिर मैं एक फ्रैक्शन लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 75/100। तो क्या ये फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं या डिफरेंट हैं? जी, ये डिफरेंट हैं या सेम फ्रैक्शंस हैं? ये सारी की सारी जो फ्रैक्शंस हैं ये बिल्कुल सेम फ्रैक्शंस हैं, ये डिफरेंट नहीं है। इन सबको हम कहते हैं कि दीज आर इक्वल या इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। हुआ क्या है कि 3/4 को हमने 15/20 कैसे बनाया? हमने 3/4 को मल्टीप्लाई करवा दिया 5 से, हमने 3/4 को मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, हमने 3/4 को मल्टीप्लाई कर दिया 25 से। तो जब तक आप एक फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके किसी और फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो भी अपनी ओरिजिनल या सिंप्लीफाइड फॉर्म की फ्रैक्शन के हमेशा इक्वल होगी, उससे डिफरेंट नहीं होगी। इन फ्रैक्शंस को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके पास आता है। अच्छा, अब ये देखें, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें ऑर्डरिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं। फिलहाल वो ऑर्डर वाला क्वेश्चन नहीं है। ये कह रहे हैं कि कंसीडर दीज 9 नंबर्स। आपके पास 9 नंबर्स यहाँ पे दिए हुए। राइट डाउन द 2 प्राइम नंबर्स।
इन नंबर्स में से प्राइम नंबर्स कौन से हैं? जी, इनमें से प्राइम नंबर्स कौन से हैं? चैट में आंसर लिख के बता दें। प्राइम नंबर्स कौन से? प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। जी, 17 एक प्राइम नंबर है, और एक और कौन सा है? एक और भी है इसमें। सही। तो 17 और 5 इसमें दो प्राइम नंबर्स हो गए। 2 तो यहाँ नहीं लिखा हुआ ना, 2 यहाँ नहीं लिखा हुआ। अगर 2 अलग से लिखा होता तो वो भी प्राइम नंबर होता। अच्छा, अब ये बताएं स्क्वायर नंबर कौन से हैं? और स्क्वायर नंबर वो नंबर होता है कि जिसपे अगर आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा, होल नंबर आंसर में आएगा। इनमें से कौन से दो नंबर स्क्वायर नंबर्स हैं? जी, स्क्वायर नंबर कौन सा है? सही, एक नंबर 9 है, और एक और भी है। इसके साथ जो है ना 121 भी स्क्वायर नंबर है, क्योंकि ये जो 9 है ना ये 3 का स्क्वायर है, और ये 121 11 का स्क्वायर है। सही। अच्छा, इरेशनल नंबर्स कौन से हैं इनमें? दो नंबर्स इरेशनल है। दो नहीं है, मतलब मैं अपनी तरफ से दो कह रहा हूँ, वैसे तो दो ही हैं। तो वो दो इरेशनल नंबर्स कौन से हैं? नहीं, 2/3 इरेशनल नहीं है। इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनमें डेसिमल की फॉर्म ऐसी होती है कि वो डेसिमल नंबर कहीं टर्मिनेट नहीं होते। तो चूंकि वो डेसिमल नंबर रिकरिंग होते हैं या टर्मिनेट नहीं होते, तो हम उन डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट नहीं कर पाते। तो अगर आप कैलकुलेटर पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 का आंसर देखेंगे ना, तो वो बहुत सारे नंबर्स आपको देता जाएगा। वो तो हमारे कैलकुलेटर की स्क्रीन जहाँ खत्म होती है उतने नंबर्स हमें दिखा देता है, वरना वो इनफाइनाइटली, यानी मैनी नंबर्स या इंटीजर्स उसमें हो सकते हैं। उसके आंसर में वो चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। इसी तरह से ये जो नंबर पाए है, ये भी एक इरेशनल नंबर है जिसकी डेसिमल फॉर्म जो है ना ओरिजिनल, वो कहीं पर भी टर्मिनेट नहीं होती। मैंने आपको बताया था ना कि इसके अंदर क्या पैटर्न होता है, कि इसमें 3 आता है, फिर 142 857, फिर दोबारा 142, उसके बाद 857, फिर 142 857 एंड सो ऑन। ये पैटर्न कंटिन्यूड रहता है, तो ये कहीं टर्मिनेट नहीं होता। इस वजह से ये भी एक इरेशनल नंबर है। बाकी रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम एक फ्रैक्शन की फॉर्म में शो कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर 2/3 पहले से एक फ्रैक्शन है। अगर आप 0.4 को देखें, उसको भी हम एक फ्रैक्शन की फॉर्म में 4/10 या 2/5 करके शो कर सकते हैं। इसी तरह से 5 9 17 40 121, ये सब के सब फ्रैक्शन बनाए जा सकते हैं। इन सब के डिनोमिनेटर में आप कह सकते हैं कि 1 मौजूद है, तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। सिर्फ दो नंबर्स ऐसे यहाँ पे बनते हैं कि जिनका आंसर निकालेंगे तो डेसिमल कहीं टर्मिनेट नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा तो वो फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो इस तरह के ना, अब आप एक दफा पास पेपर वाली फाइल को देख लें, इस तरह के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें नजर आएंगे। उनमें से जितने आप इस वीकेंड पे या अगली क्लास से पहले कर सकते हैं वो करें, और उसको आप सबमिट कर दें। तो फिर इसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह हम आगे कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें हमने और देखनी है अरिथमेटिक में, जिसमें टाइम की प्रोसेसिंग देखनी है, थोड़ा सा यूनिट कन्वर्जन वगैरह, थोड़ा सा रेशो फ्रैक्शन, उसको परसेंटेज वगैरह को देखना है। तो ये हमारा टॉपिक जल्दी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो इस फाइल में वैसे तो 49 पेजेस हैं। हर पेज पे इस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे, लेकिन जहाँ कहीं है वहाँ से आप वो निकाल के जितने आसानी से कर सकते हैं वो अभी आप करके इसकी प्रैक्टिस कर लें।
चलिए अब मैं आज की क्लास यहीं एंड कर रहा हूँ।